हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आई क्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का जो मासिक परीक्षा है वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इसमें करेंगे। और आप अपना स्कोरिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, इसमें से कितना आपका सही हुआ है। ठीक, देखिए पहला एमसीक्यू है, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं होगा, ये मान रूट से बाहर होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 2। तो इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये होगा परिमेय संख्या। ठीक, यहाँ पर परिमेय पूछ रहा था, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण ये दिया गया है और बोल रहा है इसका सॉल्यूशन मतलब हल कौन सा होगा, ये 4 गो ऑप्शन में से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ये जो मान दिया गया है तो इसको हम गुणनखंड अगर तोड़े, जैसे क्या है x² - 3x - 10। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं समझना है, मतलब ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसको आप अच्छा से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके गुणांक में नहीं कुछ है, तो एक और 10 को गुना अगर हम करते हैं तो हमको कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा गुना करके। तो 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 और 5, तो हम कह सकते हैं 5 और 2। इस दोनों में अगर हम x लगाते हैं फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर -3x है तो इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, जो किसके बराबर होगा, -3x के बराबर। तो देखिए x² माइनस में 5x -2x + 2x -10 = 0। इस दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x - 5 इंटू इस दोनों में 2 कॉमन होगा तो x - 5 बराबर 0। इस दोनों में x - 5 कॉमन है इंटू क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, x + 2 बराबर में 0। तो इस दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो एक x का मान 5 है, 1 - 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो ये सही होगा। ठीक, हम आपको हल करके इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन से 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है फाइनल परीक्षा में। ठीक, तो आप पूरा अच्छा से समझिए, तो हड़बड़ी में रहिएगा तो वो काम गड़बड़ हो जाता है। देखिए द्विघात समीकरण ये है और इसका मूल पूछ रहा है, फिर उसी तरह सवाल दे दिया गया है। तो ये द्विघात समीकरण हम यहाँ पर लिख लेंगे, 2x² - x + 1/8 बराबर में 0। अब देखिए क्या करना है आपको, नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 और 8 का लघुत्तम लेंगे 8, 8 और 2 को गुना करेंगे 8 दूना 16 x², 8 को x से गुना करेंगे तो 8x, फिर प्लस में 1 बराबर में 0। ये इधर भाग में है, इधर गुना में जाएगा, लिखेंगे 8x² माइनस में 8x प्लस में 1 बराबर में 0। जब देखिए फ्रेंड्स इस तरह का आ जाता है समीकरण, तब उसके बाद हम गुणनखंड तोड़ते हैं। गुणनखंड में क्या होता है, जैसे फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, 16 और 1 को गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का कौन ऐसा गुणज है जो जोड़ने पे 4 आए और गुना करने पे 16, तो 4 और 4 का फैक्टर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16x² - 4x + 1 = 0। इस दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड, 4x, तो हो जाएगा 4x - 1। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, -1, तो हो जाएगा 4x - 1 बराबर में 0। दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, 4x - 1 फिर इंटू 4x - 1 बराबर में 0। तो यहाँ से आपको दोनों मान बराबर आएगा, जो 4x को 0 के बराबर कीजिएगा इसको, तो यहाँ से x का मान, ये माइनस में बराबर को सट जाएगा, प्लस में ये गुना में है भागा में चल जाएगा, तो ये भी इतना ही आएगा और वो भी इतना ही, तो 1/4 को 1/4। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है साइन ए और कॉट ए, मतलब साइन ए का मान जो है कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन का फार्मूला होता है साइन ए का 1/cos A। ठीक, तो ये cos A जो होता है, तो अब आप जानते हैं cos A का फार्मूला होता है √1 + cot² A होता है ना, तो इसी के फॉर्म में लाने के लिए बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स 1/1 + cot² A, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर sin 63/cos 27, इस दोनों का मान अगर जोड़ने पे 90 पुट रहा है तो एगो को चेंज करके दूसरा चेंज होगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा, आंसर 1 होगा। ठीक, अगर इसको हल करते हैं तो अगर हम साइन को cos बना लेंगे तो cos 90 डिग्री माइनस में 63 डिग्री लिखना पड़ेगा, नीचे में जैसा है वैसा ही लिखेंगे क्योंकि हमको एक ही को चेंज करना रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर थीटा घटाते हैं तो 27 हो जाएगा, अब बट्टा में cos 27 ये है पहले से, इसको अगर हम काटेंगे तो 1 आएगा हमारा आंसर। उसके बाद देखिए
इस दोनों में 7 कॉमन है। जब हम 7 कॉमन ले लें तो यहाँ हमको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 7 को 1 से अगर हम गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हल करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिए। अब क्या करेंगे, 10 को साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे। लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ये मेन बटा है, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टे में साइन स्क्वायर ए लिख लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सजा के लिखेंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1, एक और कॉस का लघुत्तम क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए लिख लिए। नीचे में हो गया एक और साइन का लघुत्तम क्या होगा फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर ए। देखिए सवाल लंबा होने से आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपका ये सवाल 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा सब्जेक्टिव करके। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों का योग क्या होता है, 1। तो फार्मूला में 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो गया, इसका भी मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो ये रिजल्ट आ गया। तो इसको हम सजा लेंगे, जैसे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए गुने साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा टेन स्क्वायर ए। ये इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। किस थीटा पे बराबर होगा दोनों, तो हम कहेंगे थीटा का मान 45 डिग्री पर, क्योंकि साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है ये ऑप्शन, ठीक। उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न जो है, निम्नांकित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं होगा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान जो होता है, इसका रिलेशन 1 होता है इस दोनों के बीच का। फिर कॉस सेक के साथ जो होता है तब इसका मान 1 होता है, जब थीटा दोनों का सेम हो। इसका भी दोनों के थीटा सेम रहने पर टेन और कॉट का रिलेशन 1 होता है, लेकिन इसका कभी 1 नहीं होगा, समझ गए, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बोल रहा है बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, डी नंबर सही होगा। उसके बाद देखिए किसी वृत्त के व्यास के एक छोर तथा केंद्र के निर्देशांक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को बोल रहा है किसी वृत्त के व्यास के एक छोर और केंद्र के निर्देशांक इतना और इतना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कोई वृत्त है और ये केंद्र से गुजरता हुआ कोई व्यास है, ठीक। तो ये केंद्र को हम O मान लेते हैं और इसको, इस बिंदु को A और इस बिंदु को B। तो इसका निर्देशांक दिया गया है 1,4 पहले वाला का। एक केंद्र का भी निर्देशांक दिया गया है कितना, तो 2,-3, ठीक। और इसका निर्देशांक नहीं दिया गया है, जो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ये एग्जाम में आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे AO का मध्य बिंदु, AO का नहीं AB का, AB का मध्य बिंदु बराबर O का निर्देशांक, O का निर्देशांक। अब देखिए फ्रेंड्स AB का मध्य बिंदु जो होगा, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 बराबर 0 का निर्देशांक कहने का मतलब कितना है, 2,-3। अब देखिए फ्रेंड्स इसको और इसको एक साथ लिखेंगे जोड़ करके, x1 का मान 1 और x2 का मान क्या है x/2 कोमा, फिर y1 का मान क्या है 4, y2 का मान क्या है y और बट्टे 2 बराबर में 2,-3, यही है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इसके बराबर फिर इसको करेंगे इसके बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस x/2 बराबर में 2, ये इधर भागा में है उधर गुना में चल जाएगा, लिखेंगे 1 प्लस x बराबर 2 दूनी 4, ये प्लस में है बराबर क्यों सर जाएगा माइनस में, 4 - 1 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया। उसके बाद देखिए इसको इसके बराबर करेंगे, लिखेंगे 4 + y/2 बराबर में -3, ये इधर भागा में है उधर गुना में जाएगा, 4 + y बराबर में 3 दूनी 6, ये प्लस में है बराबर क्यों सर जाएगा माइनस में, -6 - 4 तो 6 4 कितना होगा 10,
तो देखिए हम कह सकते हैं इसका जो निर्देशांक आया बी बिंदु का वो कितना आया फ्रेंड्स, हम लिखेंगे बी बराबर में एक्स कमा हुआ है, तो एक्स का मान कितना हुआ 3 और बी का वाई का मान 10। तो देखिए 3 कोमा जो -10 होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 कोमा -10। देखिए फ्रेंड्स आपको A to Z सवाल सॉल्व करेंगे हम इसमें, वीडियो लंबा हो सकता है, आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत आनंद आएगा इस सवाल में। देखिए बिंदु ये और इसको बी मान लेंगे और इसका बोल रहा है आंतरिक अंतःकोण जो है 2:3 है। तो पहले बात देखिए बिंदु पहले लिख लीजिए, ये जो दिया गया है इसको हम ए मान लेते हैं, ए बराबर जो हो गया वो लिख लेंगे -1,7 और बी का जो निर्देशांक होगा 4,-3 लिख लिए। और अंतः विभाजन m/n का जो मानते हैं 2:3 होता है। इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा, P बराबर mx2 + nx1 बाय m+n कोमा my2 + ny1 बट्टे m+n, यही हो गया। उसके बाद देखिए इस पे सेट करेंगे मान, m का मान क्या हो गया 2, तो लिखेंगे 2 गुना x2 का मान क्या है 4 प्लस n का मान क्या हो गया फ्रेंड्स 3, x1 का मान क्या हो गया -1 बट्टे m+n है तो 2 + 3 होगा, ठीक, कोमा my2, तो m का मान क्या है 2, तो लिख लेंगे 2, y2 का मान क्या है फ्रेंड्स, y2 का मान -3, तो -3 प्लस n का मान हो गया 3 गुने y1 का 7 बाय 2 + 3 लिख लिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 3 बट्टे 3 2 5 कोमा 3 दूनी 6 और प्लस में 7 तिया 21 बाय 2 तिया 2 3 5। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 में से अगर 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 5/5, 5/5 कोमा यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 नहीं होगा 15, 15/5। अगर इसको काटिएगा तो 1,3 मिलेगा आपको, ये कट के 1 और इसको काटेंगे तो 3 होगा, ये हो गया इसका निर्देशांक। अगर हम बात करें तो 1,3 क्या होगा इसका, इस सवाल का आंसर होगा करेक्ट, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स जब 1,3 हुआ इसका आंसर, तो उसके बाद बोल रहा है इनमें से कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब ये होता है इस दोनों का वर्ग जो है जोड़ करके इसके बराबर होना चाहिए, तो ये हो रहा है, ये होगा देखिए 4 और 9 13, 4 का वर्ग 16, ये नहीं होगा, यही हो गया इसका आंसर, ये सब हो जाएगा। देख लीजिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25 इसके बराबर, देखिए 5 का वर्ग 25 तो हो रहा है, ये हो रहा है, ये भी होगा 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 169 होगा जोड़ करके जो 13 के वर्ग के बराबर होगा। फिर 6 का वर्ग 36, 8 के वर्ग 64, 36 64 जोड़ के 100 होगा जो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये सब पाइथागोरियन त्रिक है लेकिन ये नहीं है। अब बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज के लंब आधार और कर्ण ये दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका समकोण ये हुआ, तो देखिए इसको हम लंब को P से डिनोट करते हैं, आधार को B से और H को हाइपोटेनियस को H से। तो क्या होता है h² बराबर P² + B², ठीक, या इसको आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमको क्या पूछ रहा है h², तो h² बराबर P² जोड़ B², इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, C नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है फ्रेंड्स समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, हमको विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता तो √S × S - A × S - B × S - C ये होता, लेकिन बट्टा में 2 नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका सूत्र होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका आंसर B होगा, ठीक। उसके बाद देखिए 15 नंबर में, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार इतना है तो लंब क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ये कर्ण कहलाएगा, कर्ण का मान हो गया क्या, जिसको हम h मानते हैं, h का मान हो गया 29 और यहाँ पर आधार का मान 20 है जिसको बेस मानते हैं, तो बेस 20 है, हमको क्या ज्ञात करना है परपेंडिकुलर जिसको P कहते हैं वाट। तो फार्मूला होता है h² बराबर P² जोड़ B², यही होता है। तो हम कह सकते हैं h² बराबर P का मान क्या है नहीं पता, लेकिन h का मान पता है 29, तो लिख देंगे 29 का होल स्क्वायर बराबर P² प्लस B का मान क्या है 20, तो ये लिख देंगे 20। अब देखिए फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है 29 का वर्ग कर देंगे, 29 को 29 के साथ गुना
तो हो जाएगा कितना, 9×9 81, 8 हासिल, 9 दूना 18, 8 26, फिर 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5। अगर हम इसको ऐड करें तो 1 8 14, 7 1 8, 841 हुआ। तो लिखेंगे 841 बराबर पी स्क्वायर प्लस इसका हो गया 420 का वर्ग। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। 841 में से 400 अगर घटाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 441, जो किसका स्क्वायर है, हम कह सकते हैं इधर स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, 441 बराबर में पी। तो हम कह सकते हैं पी जो होगा ये किसका स्क्वायर है, 21 का। किसका स्क्वायर है, 21 का। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 21 दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए फ्रेंड्स समकोण समद्विबाहु का बात किया गया है, तो ये कोई समकोण है। ठीक, ये कोई समकोण है, तो ये भुजा इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर बोला समकोण समद्विबाहु की आधार की लंबाई 5√2 है। तो याद रखिएगा ये 5√2 है, तो ये भी 5√2 ही होगा। लेकिन हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है, 5√2, फिर क्या है 5√2, ऊंचाई वही है। तो देखिए यहाँ पर हो गया 1/2, 5 का 5 से गुना करेंगे 25, √2 को √2 से गुना करेंगे √4, 4 का वर्गमूल 2, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर 25 बचा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 25 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल ये दिया गया है और एक भुजा इतना दिया गया है, तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम ये लिख सकते हैं 121, अब बटा में क्या हो गया 49, ये लिख लिए। और ये भुजा दिया गया है, तो भुजा क्या हो गया 11 हो गया। तो हम यहाँ पर नहीं पता है दूसरा भुजा, तो हम उसको क्या मान लेंगे x। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल जो होता है इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है दो समरूप त्रिभुज में। तो देखिए यहाँ पर हो गया 121 बटा 49 बराबर 11 का वर्ग क्या होगा 121 बटा x²। अब देखिए ये इधर गुना होगा, ये इधर गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 121 गुना x² बराबर 121 गुना 49। देखिए ये इधर गुना में है, इधर भागा में चल जाएगा, x² बराबर 121 गुना 49 बट्टा में 121। देखिए ये दोनों कट गया, लिखेंगे x² बराबर में 49, ये स्क्वायर हटेगा उस पर रूट लग जाएगा, लिखेंगे √49, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, तो इसको हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर में यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल जैसे ही पूछेगा वैसे ही आप स्क्वायर कर दीजिएगा। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग 9। अगर इसी में आयतन का पूछता तो क्यूब कर देते। ठीक, तो हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2:4:9। अब देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न है, ABC तथा BDE दो समरूप त्रिभुज है, इस प्रकार है कि BC का मध्य बिंदु D है और इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसके क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होगा। अब बोल रहा है किसी ब्राहा बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई वृत्त है ठीक, और यहाँ पर कोई बाहरी बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा इस पर हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स एक ये स्पर्श रेखा होगा और ये होगा, तो इसमें 2 ही स्पर्श रेखा संभव है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद क्या है, देखिए दो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ये है। देखिए गोला का क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो उसके आयतन का अनुपात, यहाँ से हमको त्रिज्या पता करना पड़ेगा और उसका क्यूब कर देंगे। पहले देखिए ये क्षेत्रफल है, तो आपको हम बताए हैं यहाँ पर से हमको r पता करना है, तो क्षेत्रफल का मतलब हुआ r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर। ठीक, तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, रूट लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं r1 और r2 का जो अनुपात होगा 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। आयतन पूछ रहा है तो इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। ये हो जाएगा इसका आंसर, 64 अनुपात क्या हो गया 27। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स 22 नंबर में, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल इतना है तो व्यास पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², यही होता है।
जो कितना के बराबर 616, 616। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7 आर स्क्वायर बराबर में 616। ये इधर भागा में है, उधर गुना में चल जाएगा, और जो गुना में है उसको हम भागा में ले चलेंगे। जैसे 4 गुना 22 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया क्या, तो हम लिखेंगे 2 1 2 2 1 2। यहाँ पर हो गया 2 1 2 3 6 0 2 8 16। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 11 से भागा दें, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 8 88, 4 7 28। तो आर स्क्वायर का जो मान हो गया फ्रेंड्स, इधर 7 गुना 7, इधर स्क्वायर हटाएंगे उस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं 7 गुने 7 किसका वर्गमूल होगा, 7 और 7 का वर्गमूल कितना, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। तब उसके बाद क्या होगा, उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास का फॉर्मूला होता है डी बराबर 2r। इसमें r का मान रख दीजिए, 2 गुना 7 सेंटीमीटर बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो उसका आयतन में कितना 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि आयतन 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना। याद रखिएगा, क्षेत्रफल पूछता तो 4 गुना। अब देखिए यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 3 पाई आर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 1 घन मीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, तो हम कह सकते हैं 1000 लीटर। क्या होगा फ्रेंड्स, 1000 लीटर ये होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। उसके बाद देखिए 26 नंबर, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु जो एक ही आधार पर स्थित है। ठीक, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए पहले बात, दोनों का आधार बेलन की ऊंचाई सब सेम है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात बेलन का बात किया गया है, दूसरा शंकु का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। और सब बराबर है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और एच भी कट जाएगा। ये 3 नीचे में है, ऊपर चल जाएगा, नीचे में 1 बचेगा। तो इसको आप क्या कहिएगा, 3:1। तो उसके बाद देखिए 3:1, डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए इसका भी आयतन और इसका भी आयतन, जैसे 4 का क्यूब हो गया अब बट्टा 2 का क्यूब। तो आप इसको क्या कीजिए, 4 को 3 बार लिखिए, समझ गए, और 2 को भी 3 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब क्या होगा फ्रेंड्स 8 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है 50 से 60 की संचय बारंबारता। देखिए फ्रेंड्स, संचय बारंबारता क्या होता है, इसको पहले इसके साथ जोड़ते हैं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। जिसका पूछा जाए, अगर इसका पूछा जाएगा तो 2 3 5 4 9 होगा। अगर इसका पूछा जाएगा तो 9 और कितना होगा 5 14। इसका पूछा जाएगा 50 से 60 वाला आएगा तो 14 6 20 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, डी नंबर। उसके बाद देखिए नीचे दी गई बारंबारता सारणी के माध्य का वर्ग। देखिए जो एफ का मान होगा सबसे बड़ा, उसी का माध्य का वर्ग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा 30 से 40, क्या होगा फ्रेंड्स 30 से 40। अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। अभाज्य संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हो गया 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो ये 5 गो अभाज्य संख्या हो गया बट्टा 5। तो इसको जब जोड़िएगा तो 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18 10 28। 28 को जब 5 से भागा देंगे तो 25 25 5 6 के 30, 5.6 होगा इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कोशिश की मैंने आपको समझाने का। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नहीं समझिए, ये सब्जेक्टिव ही उठा के रख देता है ऑब्जेक्टिव में। आप पूरे वीडियो को धैर्य बना के देखिए और अच्छा से सीखने का प्रयास कीजिए। जितना आप MCQ बना सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम के लिए। अगर अच्छा लगे वीडियो हमारा तो आप कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर करना।